अपन ने कवर किया था कि होम पेज का ना फुटर कैसे है। तो फुटर डिज़ाइन करने से पहले अपने को ना मेन्यू डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो मेन्यू डिज़ाइन के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है नेविगेशन पे। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो आपको जाना है नेविगेशन पे। जब नेविगेशन पे आप क्लिक करोगे तो ऐसी विंडो आपके पास खुल जाएगी। ठीक है, नेविगेशन में क्या क्या है, ऊपर आ रहा है व्यू URL रीडायरेक्ट्स। ठीक है, आप है ना स्टोर का जो पासवर्ड रख सकते हो प्रोटेक्टेड, वो अपन ने सीखा था कैसे रखना है। ठीक है, अब है ना आपके इसमें मेन्यू बनते हैं ना, दो बनते हैं, एक तो हेडर और एक फुटर। तो हेडर का भी अपन ने नाम रख रखा है मेन मेन्यू, आप इसका हेडर भी रख सकते हो। ठीक है, सेकंड आ रहा है आपका फुटर मेन्यू। तो आप फुटर की जगह पे और कुछ आपको जो चॉइस है वो रख सकते हो, वो वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, अब अपन पहले मेन मेन्यू सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन मेन्यू सेटअप करने के लिए अपन ने इस पर दिखा था लाइव वेबसाइट पे, होम है, फिर यूनिसेक्स टी शर्ट है, उसमें हमने टी शर्ट भी लिया था, और यहाँ पे ना कॉन्टेक्ट लिया था। ठीक है, तो ये मेन्यू कहाँ से बना हुआ आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो तुम नेविगेशन में अपन है ना जैसे मेन्यू बना हुआ है उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे पूरा एक इंटरफेस आ जाएगा, ये मेन मेन्यू का। ठीक है, मेन मेन्यू अपन नाम चेंज करना है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ये किसी को विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडर मेन्यू भी रख सकते हो उसका। ठीक है, नाम यहाँ पे कुछ भी रखो आप उसका, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऊपर उसका नाम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मेन्यू क्रिएट करने ना, तो मेन्यू कैसे क्रिएट करने, जैसे मैं सारे डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली पूरा पता चल जाएगा कैसे होगा। जब आप नया खोलोगे ना तो ये सब ब्लैंक होगा। ठीक है, आप उसको सेव कर लिया, जो भी चीज़ चेंज करोगे सेव करते रहना, फिर आप ऐड मेन्यू पे क्लिक करोगे। ऐड मेन्यू जब क्लिक करोगे ना तो आपको कौन सा सबसे पहला पेज रखना है। तो सबसे पेज जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो होम का सबसे पहला होता है। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे सबसे पहले बना हुआ आ जाएगा होम पेज। कोई भी थीम आप सेलेक्ट करते हो ऑटोमेटिक ये ना पेजेस बने हुए आते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको होम पेज सेलेक्ट किया तो ये लिंक हुआ है, ये लिंक है और ऑटोमेटिक नाम भी यहाँ पे आ गया, तो होम पेज आ गया। तो आपको इसको होम पेज नाम नहीं रख के होम रखोगे यहाँ पे। ठीक है, वो करके ऐड किया, ऐड करके जैसे ही आप सेव करोगे इसको, ऊपर ब्लू लाइन चल रही है, सेव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू अपडेटेड। जैसे अपडेट हो जाएगा कुछ सेकंड लेगा ये, उसके बाद आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करना है आपको। ठीक है, जैसे आप रिफ्रेश करोगे इसको तो आप देखोगे सिर्फ यहाँ होम आ गया। ठीक है, और क्लिकेबल आ रहा है। क्लिकेबल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको लिंक दिया है। ठीक है, इसको वापस कुछ एडिट करना है तो आपको यहाँ से जाके एडिट करना है, इसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर डिलीट करना है आपको तो यहाँ डिलीट कर सकते हो। फिर आप और मेन्यू बना रहे हो तो यहाँ पे आओगे। अब नेक्स्ट मेन्यू आपको क्या बनाना है, कोई कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन मतलब कि प्रोडक्ट पेज बनाना है। तो अगर ऑल कलेक्शन कर दोगे तो जितने भी प्रोडक्ट डाल रहे हो वो सब एक ही पेज पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने कलेक्शन बना रखा है, प्रोडक्ट्स के अंदर कलेक्शन आता है, उसमें कलेक्शन बना रखा है, तो आप वो कलेक्शन बना दिए तो उसको सेलेक्ट करोगे। जैसे हमने टी शर्ट कलेक्शन का रखा है। ठीक है, तो हमने इसको टी शर्ट, यहाँ पे कलेक्शन का नाम भले टी शर्ट कलेक्शन रख रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो नाम दोगे जो विजिबल होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो आपको एक शॉर्ट नेम देना है, जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम है। या तो अगर हाँ कोई शॉप के नाम से बना रहे हो आप कि शॉप ऑल, ठीक है, कि सारे प्रोडक्ट शॉप करने, तो आपको उसका नाम देना है। कलेक्शन का नाम भी फिर शॉप ऑल दे दोगे। फिर जितने भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो ना, तो आप टी शर्ट का कलेक्शन में अगर उसको डाल रहे हो, ठीक है, तो भी शॉप ऑल में डालोगे ताकि सारे उसमें शॉप ऑल वाले सब में आएंगे। उसमें टॉप भी आ गया, बॉटम भी आ गया, शूज़ भी आ गए, सारे आ जाएंगे शॉप ऑल में। ठीक है, तो हम अभी टी शर्ट का डाल रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको टी शर्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। इसमें आप टैग्स भी डाल सकते हो। इसका अगर SEO करना है तो आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे दिखा रहा है फिल्टर कलेक्शन विद टैग्स। ठीक है, तो आप जैसे टीज डाल रहे हो तो या कॉमा लगा दिया, फिर टीज कर दिया, फिर कॉमा लगा के टी शर्ट कर दिया, फिर शर्ट कर दिया। तो आपको टैग्स भी डालने हैं जो सर्च इंजन में जाएंगे। ठीक है, तो आप वो करके उसको ऐड कर सकते हो। ऐड किया, यहाँ से आपने पब्लिश किया। सेव करना मतलब पब्लिश करना है। सेव हुआ, कुछ सेकंड्स वो लगाएगा। यहाँ पे आप आके वापस लाइव वेबसाइट पे रिफ्रेश करोगे तो आपको यह दिखा देगा। अभी वो सेव नहीं हुआ है, कुछ सेकंड्स लगाएगा वो। उसके बाद आप वापस से इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे अपडेट होकर बता देगा वो कि यहाँ पे टी शर्ट का पेज अपडेट हो गया है। ये टी शर्ट का पेज आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे मेन्यू इन कहाँ से आते हैं, नेविगेशन से आते हैं। ठीक है, अब एक और आप बना रहे हो जिससे ना उसमें कॉन्टेक्ट का बना हुआ था। ठीक है, आप पेजेस पे गए, पेजेस पे जाके कॉन्टेक्ट का लिंक कर दिया और कॉन्टेक्ट आ गया ऑटोमेटिक लिखा, इसको ऐड कर दिया, ये कॉन्टेक्ट पेज बन गया। ठीक है, अभी ये क्या पेज जो बन रहे हैं ना, ये मेन पेजेस बन रहे हैं। ठीक है, हाँ, हेडर के जो ऊपर टॉप मेन्यू पे जो आ रहे हैं ना आपको, वो नेविगेशन मेन्यू बन रहा है। ये 3 बन गया। हाँ, इसका अगर आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, उसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बोला जाता है। ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप क्या करोगे,
यहाँ से आओगे, एग्जाम्पल के लिए आपने और कोई कलेक्शन बना रखा है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए आपने टी शर्ट की जगह पे ऊपर बना रखा है, इसको मेंस नाम दे रखा है, जो टी शर्ट का आपने दिया है, तो उसमें आप बॉटम में अगर टी शर्ट बना रहे हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम ही चेंज कर रहे थे एग्जाम्पल के लिए अपन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया मेंस टी शर्ट, ठीक है। तो मेंस कलेक्शन ही आप उसको ऐड करोगे, यहाँ पे लिंक करोगे, ठीक है। फिर आपको जो भी टैग्स डालने वो डाल दिए, ऐड कर दिया। फिर क्या पे यहाँ पे जहाँ पे भी डॉट्स आएंगे ना, ये 6 डॉट्स, ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप हैंड आ जाएगा, मतलब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसको अप डाउन। तो आपने यहाँ पे अप कर दिया, अप करने के बाद में ना इसको यहाँ से पकड़ के, और आप देखो यहाँ से ना थोड़ा सा पीछे करोगे इसको आप, तो डॉट है ना पीछे आ गया आपका, है ना। आप यहाँ पीछे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉप डाउन हो गया, या एरो बना आ गया। लेकिन इसको पकड़ के आप जब आगे फ्रंट पे कर दोगे, तो फ्रंट करने पे क्या होगा, ये ना मेन मेन्यू बन जाएगा। अच्छा, ओके, इसके नीचे हाँ, अगर देखो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये मेन मेन्यू आ गए चारों, क्योंकि एक साथ आ रहा है, यहाँ पे बीच में एरो नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके देखोगे आप, तो ये मेन मेन्यू हो जाएगा, ठीक है। अभी अपडेट नहीं हुआ ये, जैसे अपडेट होगा तो यहाँ पे पेज आपका मेन्यू बताने लग जाएगा। तो वापस रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कुछ सेकंड में वो अपडेट करके बताएगा। तो आप देखो ये मेन मेन्यू में आ गया, है ना। लेकिन हमको ये चाहिए कि टी शर्ट लिखा है, इसके नीचे मेंस टी शर्ट लिखा हुआ आना चाहिए ड्रॉप डाउन में। मेंस वियर आ गया, हाँ, उसमें डाल दो फुल स्लीव उसके अंदर जो, टी-शर्ट, हाँ, हाफ स्लीव टी-शर्ट, करेक्ट करेक्ट, हाँ, टैंक टॉप हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ के नीचे लाओगे, ये कर्सर ब्लू आ रहा है, या पीछे छोड़ोगे तो ये क्या हो गया, इस टी शर्ट के अंदर हो गया सब मेन्यू, बन गया, हाँ, सब मेन्यू ड्रॉप डाउन हो गया इसका। अब इसको आप अगर सेव करोगे, ये सेव होने के बाद कुछ सेकंड लेगा, फिर आपको वापस लाइव देखना है कि कैसे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पे आओगे, उसके बाद इसको रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद देखो अब यहाँ पे ना एरो बना हुआ आ गया। अब यहाँ क्लिक कर रहे हो तो ये डाउन में आ गया, तो ये ड्रॉप डाउन में आपका मेन्यू आ गया, तो ये सब मेन्यू हो गया, ठीक है। अब इसका नाम एग्जांपल के लिए हम रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं मेंस, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो मेंस रख दिया हमने, मेंस टी शर्ट कर दिया, ठीक है, सेव कर दिया। अब इसी के अंदर हमको और करना है, यहाँ पे ऐड मेन्यू, इसी के नीचे, इसके नीचे मेन्यू ऐड करने हैं, तो यहाँ पे ऐड मेन्यू का आ गया, टू मेंस लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मेंस के अंदर ड्रॉप डाउन किया गया। अब यहाँ पे अपने को और एग्जांपल के लिए और ऐड करना है, मैं अभी कलेक्शन के लिए एग्जांपल के लिए ना वही कलेक्शन बार बार ऐड कर रहा हूँ, अपने बनाने रखे हैं इसलिए, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको मेंस टैंक टॉप, ठीक है, और मैंने उसको ऐड कर दिया। तो आप देखोगे कि ना ये मेंस के अंदर ही और ड्रॉप डाउन क्रिएट है, करेक्ट, ठीक है। अब मैंने एक और कैटेगरी ले ली, जैसे वुमेन्स, ठीक है। तो वुमेन्स ले ली, यहाँ पे मैंने उसको लिंक कर दिया, जिससे भी आपको कलेक्शन जो स्पेसिफिक बनाओगे उसी को लिंक करना है, मैं एग्जांपल सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमने वुमेन्स आ गया, तो ये वुमेन्स का एक और बन गया। अब वुमेन्स के अंदर ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आपने एक और बना दिया, कोई भी उसका रिलेटेड जो भी कलेक्शन होगा उसको आप ऐड करोगे, यहाँ पे आपने डाल दिया जो भी होगा वुमेन्स, हाँ, वुमेन्स टी शर्ट कर दिया आपने, एग्जांपल आप ओके वो लेके चल रहे हो। अब क्या हो गया, ये मेन में आ गया, लेकिन आपको पकड़ के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा इसके डाउन में। तो ये जो एरो आ रहा है ब्लैक कलर का, ये एरो आना चाहिए, ये आके डाउन में आ गया, इसको आपने सेव कर लिया, करेक्ट। अब ये सेव करने के बाद हम लाइव वेबसाइट पे देखेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे ना लाइव वेबसाइट पे आप देख रहे हो ना, तो ये मेन्यू आ गया, अब इसका भी ड्रॉप डाउन बनता है ना, कि जैसे ये आपने दे दिया अगर शॉप के नाम से, इसके नीचे दे दिया ये वुमेन, या इसके पास दे दोगे मैन, फिर दे दोगे किड्स, उसके भी नीचे उसका ड्रॉप डाउन होता है, तो सब मेन्यू का भी ड्रॉप डाउन मेन्यू बनता है ना। तो वो फैसिलिटी, वो जो फीचर है वो आपको ये थीम दे रही है या नहीं दे रही, वो डिपेंड करता है इसकी थीम के ऊपर, करेक्ट। जैसे ये मेंस टी शर्ट है, इसको आपने पकड़ के और इसके नीचे लिखा है, तो ये देखो इसके नीचे चला गया, वो जा क्यों रहा है, क्योंकि इस थीम के अंदर ये मेगा मेन्यू अवेलेबल है, मेगा मेन्यू इसे बोला जाता है, ठीक है। मैंने इसको तभी रिफ्रेश करते हैं, तभी हम ये पहले फीचर चेक बिल्कुल आपको लाइव देखना पड़ेगा कि इसमें अवेलेबल है या नहीं है ये फीचर्स, ठीक है। हमने जो इस तरीके से बनाया आप देख लो अब क्या क्या हुआ है। अब देखो मेंस बनाया, मेंस के अंदर क्या आ रहा है, मेंस टी शर्ट टैंक टॉप आ रहा है अभी, ठीक है। वुमेन्स बनाया, वुमेन्स क्या आ रहा है, वुमेन्स का टी शर्ट। अब कॉन्टेक्ट है ना, क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट आना चाहिए लास्ट में, पहले आपके कलेक्शंस आने चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर करना है, तो वुमेन ऊपर हो जाएगा, कॉन्टेक्ट नीचे हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब ये कर लिया अपन ने, फिर से रिफ्रेश किया, और लाइव वेबसाइट आपको देखते रहनी है हमेशा। अब आप क्लिक करोगे तो मेंस आ रहा है, टैंक टॉप आ रहा है, राइट। अभी तक इसका अपडेट नहीं हुआ इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आना चाहिए अपना जो मेंस टी शर्ट है, इसके अंदर टैंक टॉप आना चाहिए,
ठीक है। तो आप मेंस टी शर्ट का भी ना नाम चेंज करके क्या दे दोगे, मेंस टॉप। तो जितने भी टॉप है वो सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो टैंक टॉप आ जाएगा, फिर टी शर्ट आ जाएगा, जिससे हम इसमें ऐड करते जाते कलेक्शन में गए, उसके बाद टी शर्ट आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डाल देता हूँ मेंस टी शर्ट और इसको कर दिया ऐड, और यहाँ पे कर दिया मैंने लाइन। तो अब क्या हो गया, मेंस एक मेन कलेक्शन हो गया, उसके ड्रॉप डाउन में हो गया मेंस टॉप। मेंस टॉप में क्या क्या आता है, टैंक टॉप आते हैं, टी शर्ट आते हैं, फिर वेस्ट आती है, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट आते हैं, शर्ट्स आते हैं। तो जो वो सारी कैटेगरी ना टॉप हो गई, मेंस टॉप हो गई, ठीक है। फिर हम इनको रिफ्रेश करके देख लेंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जब ये किया तो अब देखो मेंस टॉप आ रहा है, ठीक है। टॉप के अंदर मेरा टॉप डाउन बन गया, ठीक है। मेन कैटेगरी ये होगी, इसके बॉटम में ये आ रहा है, ठीक है। अब इसका कस्टमाइजेशन भी ये अवेलेबल करता है, इसको बोल्ड करके अलग से दिखाओ और ये लाइट कलर के दिखे, ताकि ये टॉप अलग दिखे। तो अगर इसमें फीचर है तो ये दिखाएगा, अगर फीचर नहीं है तो इसी तरीका मैंने दिखाया, करेक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए इस तरीके से कैसे, ठीक है। अब एक चीज़ इसके अंदर और आ जाती है, जैसे आपने ये वाला मेन्यू बनाया टॉप का, अब मेंस का ही बॉटम बना रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ मेंस का बॉटम, ठीक है। बॉटम किया आपने, वापस कलेक्शन में गए, आपने कलेक्शन जो भी आपका मेंस बॉटम का कलेक्शन होगा आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने मेंस का अभी सिर्फ टी शर्ट बना रखा है, तो उसको ऐड करेंगे हम लोग रेगुलर, ठीक है। वो ऐड करके यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसी का मैं एक और ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ मेंस शॉर्ट्स, ओके। तो मेंस शॉर्ट्स कर दिया, कलेक्शन में गए हम लोग, और टी शर्ट भी ऐड कर दिया इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए। अब इसको भी क्या करेंगे, मेंस बॉटम बना रहे हैं, तो अपन बॉटम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, मेंस मेन हो गया, अब इसके अंदर मेंस टॉप भी आ गया और मेंस बॉटम भी आ गया, ये दो अलग कैटेगरी हुई। अब मेंस टॉप के अंदर ड्रॉप डाउन में आपका टैंक टॉप आ रहा है, टी शर्ट आ रहा है, वैसे मेंस का बॉटम है, ठीक है। हाँ हाँ, उसके अंदर जो भी बॉटम्स होगी वो आ जाएगी। मेंस का मैंने डाल दिया, हाँ मेंस का शॉर्ट्स कर दिया, ठीक है। उसको मैंने लिंक कर दिया कलेक्शन से। आपको बस ये ध्यान रखना है, कलेक्शन आपको सेपरेट बनाओगे उसको करना है, ठीक है। अब मैंने ये बॉटम में डाल दिया शॉर्ट्स, ठीक है। अब मैंने एक और पकड़ के यहाँ पे एक और बना दिया ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसी के अंदर में, तो उसको मैंने शॉर्ट्स की जगह पे नाम दे दिया मैंने मेंस की, हाँ पैंट्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सब एग्जाम्पल सेट करें ताकि ना आपको मेन्यू कैसे काम करता है वो देखना है ना। तो अब हम लाइव पे देखेंगे इसका काम कैसे करना है मेन्यू। वापस रिफ्रेश किया, अब यहाँ हो गया, देखो मेंस टॉप आ गया, टॉप के नीचे के ड्रॉप डाउन आ गया, मेंस बॉटम आ गया, इसके ड्रॉप डाउन आ गया। ऐसे ही आप वुमेन का भी सेट कर सकते हो, तो इसे बोला जाता है मेगा मेन्यू। अगर आप सिर्फ ऊपर के मेन्यू बना रहे हो तो सिंपल मेन्यू रहेगा। मेगा मेन्यू में टॉप बॉटम जितनी कैटेगरी है, आप मेंस टॉप कर दिया, मेंस बॉटम कर दिया, फिर मेंस के शूज़ कर दिए, मेंस के गैजेट्स कर दिए, मेंस की वॉचेस कर दी, ऐसे करके कितना बड़ा मेन्यू में बता रहा है, तो उतने आप ऐड कर सकते हो, तो एक मेगा मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे कि इनके जो भी हम ये मेन्यूज़ बना रहे हैं इनके कलेक्शन बना के कैसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम ऊपर का मेगा मेन्यू है वो बनाना सीख रहे हैं। उसके बाद हम जो सीखेंगे वो फुटर सीखेंगे, जो ये फुटर एरिया है इसके मेन्यूज जो बनेंगे वो कैसे ना मेन्यूज बनेंगे इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका फुटर कैसे बनेगा।